एवरीवन, माई सेल्फ ब्रिजेश सिंह एंड आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। और आज हमारे साथ में हैं वीर सिंह मीणा और गढ़वाल चंद्र प्रकाश। इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे इनके प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, इनकी कॉलेज की जर्नी कैसी रही, इन्होंने क्या क्या किया इसमें, वो इनसे हम जानेंगे। आइए बात करते हैं वीर सिंह से। तो वीर सिंह अपने बारे में बताइए पहले तो कुछ। Hello everyone, my name is Veer Singh Meena and I am from Sikar, Kharshamji, Rajasthan, and I have pursuing my BTech in Sobha Saria Group of Institution in Mechanical Department. ठीक है वीर सिंह, आप मुझे ये बताइए कि प्लेसमेंट के बाद आपको कैसा लग रहा है अभी? सर प्लेसमेंट के बाद में बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कंपनी में प्लेस होके बढ़िया, वहाँ भी माहौल बढ़िया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए कि अब जो प्लेसमेंट आपका हुआ है ये ट्रेनिंग के बाद हुआ है ना? जी सर। तो ट्रेनिंग जो आपने की थी उसमें आपने क्या क्या सीखा वहाँ पे? मैंने ब्रिजेश सर के रेफरेंस में सुधीर पावर लिमिटेड में 3 मंथ की ट्रेनिंग की। उसमें मैंने 7.5 kVA से लेके 3035 kVA तक के डीजे आते हैं, उनमें मतलब ट्रेनिंग ली है। तो ये मतलब आपका काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहाँ का, है ना? और एक्चुअली सुधीर पावर लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। और वहाँ के जो HR हैं एक्चुअली आसू मैम, उनसे हमारा डायरेक्टली कनेक्शन है और उनके थ्रू ही हमने बच्चों को वहाँ पे सेंड आउट किया था। और उसके बाद में हमारे बच्चे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी पहुँचे हैं, मैकेनिकल के बच्चे पहुँचे हैं, और मैकेनिकल के बच्चों के साथ आज हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे हैं उनके साथ भी बात करेंगे बेसिकली, है ना? तो इसी के साथ हमारे साथ चंद्र प्रकाश गढ़वाल जी भी हैं, वो भी बताएंगे। हाँ, तो गढ़वाल आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी को लेकर के? जी सर, कंपनी का एक्सपीरियंस सर अच्छा, मतलब अभी जो ट्रेनिंग ली सर उस टाइम पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला हमें उसके अंदर, इंजन के बारे में। जो इंजन हमारे 7.5 kVA से लेके 3500 kVA तक के इंजन थे, उनके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। और सर उसको हमने मतलब 4 पार्ट्स में उन्होंने सिखाया था। उन्होंने एयर सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम था सर, 4 पार्ट में हमने उसको सीखा था। ओके। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी ये बच्चे 8 सेम में कंटिन्यू एग्जाम कर रहे हैं, अभी पास आउट होने वाले हैं, 2023 में ये पास आउट हो जाएंगे और उससे पहले ही इनको प्लेसमेंट मिल गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे कॉलेज के लिए भी और हम सभी के लिए। जैसा कि मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास मोर देन 5 कंपनीज़ जो टॉप कंपनीज़ हैं वो अभी हैं हमारे पास में, और उनसे हमारा टाइप हो रखा है, बेसिकली MOU वगैरह हो रखा है। तो हम लगातार बच्चों को ट्रेनिंग के लिए और प्लेसमेंट के लिए करते हैं कंटिन्यू। और भी बच्चे आपके अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या वहाँ पे कोई? जी सर, हमारे साथ के मतलब इलेक्ट्रिकल के हमारे जो साथी थे वो भी अब उसमें सुधीर पावर लिमिटेड में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग कर रहे हैं सर, कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट भी हो गया है। ओके, बढ़िया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट के मामले में सोभा श्रेया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस काफ़ी मेहनत कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरा अनुभव है कॉलेज को लेकर के, तो ये उन सभी कॉलेजों में अग्रणी है प्लेसमेंट को लेकर के। और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से खुद ही एक प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ जो डिपार्टमेंटल लेवल पे देखता हूँ। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जितने भी बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग कराना, उनका प्लेसमेंट कराने का जो एक्टिविटी है वो मैं और मेरे जो सर अब्दुल सर हैं जो है ना TPO हेड हैं वो, तो उनके साथ मिलकर के हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं इस चीज़ को। और अभी जैसा कि इन लोगों के प्लेसमेंट के बाद बच्चे लगातार जो है अप्रोच कर रहे हैं जो फाइनल ईयर में हैं, और इससे अभी हम ट्रेनिंग करवाने वाले हैं बेसिकली। तो जो हमारे 3rd सेम के बच्चे हैं और 2nd सेम 5th सेम के बच्चे हैं, उनको हम ट्रेनिंग के लिए 3-4 कंपनीज हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं, उनमें भेज रहे हैं ताकि बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग करें। प्रैक्टिकल लर्निंग के बाद क्या होता है, जॉब बहुत ईजी हो जाती है, जो आजकल कॉलेजों में नहीं हो रहा है। तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैन्युफैक्चरिंग एंड डीजल इंजन है, IC इंजन है, ये बहुत फेवरेट रहे सर। आपका बताइए जी सर, मेरा IC इंजन और मैकेट्रॉनिक सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ओके, यस सर। तो आपका जो अभी तक लगभग 4थी साल आपकी चल रही है, फाइनल ईयर है ये। यस सर। तो आपकी इस पूरी जर्नी में आपको सबसे इंस्पिरेशनल टीचर कौन लगा, जैसे आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए हों? सर हमारे लिए टीचर तो सभी इंस्पिरेशन थे, सभी टीचर सर हमारे लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि हमको हर एक टीचर ने सर कुछ ना तो कुछ नया मोटिवेट किया है, इसलिए सर हम हर टीचर से इंस्पायर्ड हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। अपने करियर की शुरुआत करने के लिए फाइनल ईयर का इंतजार क्यों करना? सोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी से कीजिए अपने करियर की शुरुआत फर्स्ट ईयर से ही। यहाँ मिलेगी आपको BTech, MTech, BA, BSc, BCA, BBA, BCom, इंजीनियरिंग से लेकर सारे कोर्सेज, स्किल एनहेंसमेंट, मोटिवेशन और प्लेसमेंट सपोर्ट। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आज ही ज्वाइन करें सोभा सरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीकर, सिटी ऑफिस, पिपराली रोड, सीकर। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8003595093 पर। सोभा सरिया, अ फैमिली ऑफ लर्निंग।
तो आपका जो बीटेक का जर्नी था 4 साल का अभी जो चल रहा है लगातार, है ना, तो कैसा रहा आपका जर्नी? सर मैं बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरा एडमिशन डायरेक्ट मतलब स्कॉलरशिप बेसिस पे हुआ है और मतलब बहुत बढ़िया मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली इसी कॉलेज में आने की, उसको मैंने कंटिन्यू करके आज बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहा हूँ सर, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। डिपार्टमेंट भी बहुत बढ़िया है और अदर डिपार्टमेंट के भी टीचर बहुत सपोर्टिव है। जैसा कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो थोड़ा सा डाउन चल रही है, उसका ट्रेंड नहीं है इस समय, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपके नज़र में मैकेनिकल आज की डेट में कैसा है? सर मेरी नज़र में मैकेनिकल डिपार्टमेंट बहुत आगे जा रहा है, मतलब कंपनी में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम हो गए हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। तो मैं ये बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिकल में एडमिशन होंगे तो बढ़िया प्लेसमेंट मिल रहा है सर। अच्छा, कहीं ना कहीं ये ऐसा देखने में आ रहा है कि लगातार 3-4 साल से बच्चे कम हो रहे हैं मैकेनिकल में, तो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री विदाउट मैकेनिकल रन नहीं कर सकती है। उस वजह से कहीं ना कहीं जो है रिक्वायरमेंट बनी रहती है, और ये कोर इंडस्ट्री है ना, तो कोर इंडस्ट्री में मैकेनिकल रिक्वायर्ड होता ही होता है। तो उस वजह से मैकेनिकल में जो रिसेंटली 3-4 साल में जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं अगर मैकेनिकल नहीं आगे बच्चे लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी प्रॉब्लम आएगी, हमारी अर्थव्यवस्था में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बड़ी कंपनीज तभी रन कर पाएंगी जब हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे, है ना। ये बैकबोन माने जाते हैं किसी भी देश के लिए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और इनकी जिस तरह से गिरावट देखी जा रही है ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? जूनियर्स के लिए तो सर यही मेरा रहेगा कि मतलब बढ़िया इंटर्नशिप तैयारी करो, बढ़िया एकदम रेगुलर क्लासेस लो, जो सर बोलते हैं जैसा सर करवाते हैं एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटीज़ में पार्ट लीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, और जैसे इंटर्नशिप का मौका मिलता है पीछे मत हटो, इंटर्नशिप करो, प्लेसमेंट सबका होगा, और ये श्योरिटी है सुबह से। इंटर्नशिप को लेके बच्चे क्या एक्चुअली फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, ये कई सारे कॉलेजों में मैंने देखा है, बट हमारे कॉलेज जो शोभा श्रेया इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर हम लोग डेडिकेटली करवाते हैं और बच्चों को नोटिस भी करते हैं। हर 15 डेज़ पे उसको या वीकली हम लोग मॉनिटर करते हैं कि बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, वो वहाँ पे क्या सीख रहा है, और पर्टिकुलर कंपनी के क्या क्या प्रोसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। और ट्रेनिंग के लिए बेसिकली हम लोग कंपनी जो चूज करते हैं वो अच्छे लेवल की हो, एटलीस्ट MNC टाइप या उससे लो टाइप की हो। बहुत ज़्यादा लो टाइप की कंपनी में हम लोग ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं, और जो वर्कशॉप वगैरह है वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं करवाते, हम लोग डायरेक्ट कंपनी में ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना। तो ट्रेनिंग के बाद से जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बेसिकली वो लर्निंग होती है ना, और ऐसी लर्निंग होती है जो आपको कंपनी में प्लेसमेंट में हेल्प करती हैं। तो आपका जो प्लेसमेंट हुआ उसको आप श्रेय पूरा ट्रेनिंग को देना चाहेंगे या अपनी पढ़ाई को देना चाहेंगे, थ्योरी को देना चाहेंगे? सर उसमें दोनों का ही रोल मेजर है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, और टीचर्स भी हैं ऑलरेडी, मतलब कॉलेज भी है, मतलब सभी का सहयोग मिलके हुआ सर। ओके, तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं अपने, जब मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, फाइनल ईयर के हैं, तो जब वो पढ़ रहे होते हैं उस समय वो पढ़ाई को ध्यान नहीं देते हैं या प्रैक्टिकल को ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका भी फेस करना पड़ता है क्या कंपनी में जाने के बाद? सर इसका तो मतलब बहुत ही मेजर रोल होता है, जो भी अपने यहाँ लैब में किया प्रैक्टिकल वगैरह, क्योंकि वही होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के आगे इंडस्ट्री में, तो उनका थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि बीर सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं या जो भी थियरी पढ़ रहे हैं, आप आपके सिलेबस में जो दी गई है उसको आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि आपको कंपनी में जाने पर फेस ना करना पड़े। इंटरव्यू में बेसिकली आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे जब आपका प्लेसमेंट हुआ था? सर इंटरव्यू में मेनली जो बीटेक में जितने भी अपने सब्जेक्ट होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो, और जब 3 महीने इंटर्नशिप की उसकी। ओके, तो कहने का मतलब है कि इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपकी। इंटर्नशिप प्लस बीटेक बीटेक। ओके, तो अभी जो नए बच्चे आने वाले हैं, एक्चुअली नया सेशन स्टार्ट हो गया, एडमिशन सेशन स्टार्ट हो गया है, तो उस सेशन में आपको क्या लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी या जैसी है वैसी ही रहेगी? सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तो बहुत ज़्यादा मांग हो रही है, सब पता है, बहुत ही मतलब कंपनियां क्योंकि बहुत कम हो गए तो उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। ओके, जैसा कि मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही हूँ बेसिकली, और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जब देखता हूँ, कंपनी से बात करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट कंपनीज़ में आ रही है। जैसा कि हमारे पास अभी 4 से 5 कंपनी ऐसी हैं जिनमें रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास कैंडिडेट्स नहीं है जिनको हम प्लेस करवाएं, है ना। तो मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं कि मैकेनिकल को आप लोग ये मान के ना चलिए कि ये फील्ड जो है वो डाउन हो रहा है। मेरी नज़र में ये फील्ड धीरे धीरे कंटिन्यू उठता हुआ जा रहा है ना। तो आप उस फील्ड को चूज कर सकते हैं, और एक कोर सेक्टर है जो हर जगह काम आएगा आपके।